कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जो आपके राउंड्स होते हैं, उसमें क्या गलतियां बच्चे करते हैं जिससे कि उनको अच्छी रैंक होने के बावजूद भी सीट अलॉटमेंट नहीं होता। तो क्या क्या वो गलतियां होंगी आपसे जिससे आपका ओपन राउंड तक आपको वेट करना पड़ता है। अच्छी रैंक होने के बावजूद आपसे कम रैंक वाले, मतलब आपसे ज्यादा रैंक वाले अच्छी कॉलेज लेके चले जाते हैं। वो कैसे होता है वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको एग्जांपल भी दिखाएंगे कि किस वजह से बच्चों को लास्ट ओपन राउंड में 25,000 रुपए देने पड़ जाते हैं, एक छोटी सी लापरवाही और एक छोटी सी जो है गलती की वजह से। तो चलिए, बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, पिछले 5 साल से हम यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और आईसीआर का, आरयूएचएस का काउंसलिंग कर रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना हो तो वो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपना स्कोर कार्ड भेज दीजिए। आपको सीट नहीं मिलेगा या मिलेगा, उस पर हमारी अपना काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करा सकते हो। तो चलिए, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का सीट अलॉटमेंट। तो 2025 काफी गलतियां बच्चे हैं जो पहले भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं वो अपना सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं बनाए और उनको अभी जनरल कैटेगरी से जाना पड़ेगा। तो ये गलती आपसे पहले हो चुकी है। अब उसका रैंक, रैंक जो है बच्चों का, जो ओबीसी स्टूडेंट है उनकी 1200 से लेके 2000 के बीच में, कितने 1200 से लेके 2000 के बीच में रैंक है। अब वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, चॉइस फिलिंग में गलतियां कर देते हैं। चॉइस फिलिंग में गलतियां होती है, जो प्रेफरेंस होते हैं उनमें गलतियां होती है। अब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो डेडलाइन स्कोर के आसपास रहेंगे। जो जनरल की बात करें तो 4 से 5,000 के बीच में जो बच्चे हैं वो डेडलाइन स्कोर के पास में है। अब उनको जब सीट मिलेगी जो 3,000 4,000 है, इनको कम मिलता है जब उनकी चॉइस प्रेफरेंस अच्छी होती है। जब जो टॉप रैंक वाले बच्चे हैं, टॉप रैंक वाले बच्चे हैं वो गलतियां करते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे हैं वो गलतियां करते हैं। वो क्या गलतियां होती है उनसे, उन सबको लगता है कि जो मेरे चॉइस फिलिंग की है वो सही है, मतलब मैं 18 कॉलेज फिलअप कर दूंगा तो मुझे तो सीट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये होगा कि उसको सीट तो मिल जाएगा लेकिन उसको टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। उसकी रैंक अच्छी है लेकिन उसको टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि उसकी अच्छी रैंक होने के बावजूद उसको अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाती। वो लोअर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में उन्हें पता लगता है कि मेरे से ज्यादा रैंक वाले भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेके बैठे हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों, एक चीज और ध्यान में रखिए, जितनी अच्छी कॉलेज होगी, जिसकी रैंकिंग ज्यादा है, जिनकी रैंकिंग ज्यादा है, आप वहां से अपनी डिग्री कोर्सेज पूरा करते हो, बीएससी नर्सिंग का कोर्स पूरा करते हो, तो आगे जॉब लेने में भी आपको आसानी होगी। क्योंकि एम्स का सबका एक रेपुटेशन है, एक नाम है, ठीक है। जितनी अच्छी कॉलेज में आप एजुकेशन लेंगे वहां पे इतना अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, इतनी अच्छी आपको स्टडी मिलेगी। तो वो तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कॉलेज जो होती है, जो अलॉटमेंट होती है, ठीक है, उसका नाम चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्स दिल्ली हो गया, और भी कुछ कॉलेजेस है जिसमें आपका जो है बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। यदि आपकी अच्छी रैंक है तो आपको पहले राउंड में या सेकंड राउंड तक जो है अच्छी कॉलेज मिल जाए आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2000 किसी बच्चे की रैंक है। अब वो चॉइस फिलिंग क्या करेगा कि यार मुझे तो एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स दिल्ली नहीं मिलेगा उसे, लेकिन उसको चॉइस फिलिंग इसलिए ऐसी करनी है कि यदि बाई चांस सीट खाली रहती है, क्योंकि जो सीट सबसे ज्यादा खाली होती है वो रहती है दिल्ली की। कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन आपका जो है सीट अलॉटमेंट होती है वो टॉपर बच्चों को होती है। सीट अलॉटमेंट जो होती है वो किस बच्चे को होती है, टॉप जो अलॉटमेंट होती है वो टॉपर बच्चों को। अब उनका क्या होता है, कहीं एमबीबीएस में, या उनका जो है वो बीडीएस में या बीएचएमएस, जो भी मान लो उसमें एडमिशन उनका हो जाता है और वो यहां से क्या करेंगे, दिल्ली की सीट ड्रॉप आउट कर देंगे। कि उनको बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं करना, उनको एमबीबीएस मिल चुका है, बस सिर्फ आपको क्या करना होता है, 5,000 प्लेंटी देनी होती है। ये 5,000 प्लेंटी देके वो सीट ड्रॉप आउट करते हैं। जैसे सीट ड्रॉप आउट करते हैं तो वो सीट खाली हो जाती है और उसके बाद में जो लोअर रैंक के बच्चे होते हैं, क्योंकि ओपन राउंड तक ये होता है कि आप जो है ओपन राउंड की हम बात करेंगे, जिस बच्चे को सीट अलॉटमेंट हो जाती है पहले ही राउंड में हो जाती है, सेकंड राउंड में तो वो ओपन राउंड में नहीं जा सकता। तो इसलिए कोशिश क्या करना है आपको बच्चों कि यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपकी चॉइस प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपको जो है लोअर रैंक पे भी अच्छी कॉलेज मिल जाए। तो वो तभी होगा जब आपकी चॉइस प्रेफरेंस है वो अपग्रेड करने लायक रहेगी। मतलब जो 18 कॉलेज लगवाते हो उसकी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि किस रैंक पे जो है आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है।
ओके, यहाँ गलती करोगे तो फिर आपको उसका नुकसान देखने को। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स के एनआरपी, एनआर और एनपी का मतलब होता है कि इन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, एनपी और एनपी, इसका मतलब होता है इन बच्चे ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिया फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एफसीएनए, देखो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली अच्छी रैंक है, उनसे हायर रैंक पे भी दिल्ली मिला है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो दिल्ली कितने बच्चों को मिला है, यहाँ पे 16 रैंक पे बच्चों को जोधपुर मिला। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको इंडिविजुअल जो है वो दिल्ली नहीं चाहिए होता, अपने स्टेट का जो है कॉलेज चाहिए होता। फॉर एग्जांपल यदि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं कोशिश करूँगा मुझे जोधपुर मिले, मैं आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना चाहता। तो ये वो स्टूडेंट है जिनकी अच्छी रैंक है, यहाँ पे अपना जो है एडमिशन है वो टॉप कॉलेज में न लेके अपने स्टेट की कॉलेज में लेते हैं। ओके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे एनआर एनपी दिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो एफसीएनए लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 75 रैंक है बच्चे का, लेकिन एफसीएनए लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा होता है? एफसीएनए का मतलब क्या होता है? ये वही होता है कि चॉइस प्रेफरेंस में गलतियां की है, फिलिंग चॉइस प्रेफरेंस नॉट अलॉटेड, इसका फुल फॉर्म होता है फिलिंग चॉइस प्रेफरेंस नॉट अलॉटेड, मतलब जो आपने चॉइस फिलिंग की है उस पर आपको सीट नहीं मिलेगा। अब इन्होंने काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया, बट यहाँ पे अच्छी रैंक होने के बावजूद सीट नहीं मिला क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग गलत की। ओके, अब यहाँ पे जैसे जैसे रैंक नीचे आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एफसीएनए लिखा रहेगा, लेकिन उससे अच्छी रैंक वाले, ज़्यादा रैंक वाले को सीट मिल जाता है। अब यहाँ पे नीचे की स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पे काफ़ी बच्चों के यहाँ पे एफसीएनए, देखो यहाँ पे एनआरपी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे फिर 223 पे एफसीएनए आ गया। ओके, एफसीएनए यहाँ पे आया है, ये भी इसी वजह से हुआ है कि एफसीएनए यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि उन्होंने जो चॉइस फिलिंग की थी उनमें गलतियाँ की है। ओके, नीचे और फिर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो है नीचे और आप स्क्रॉल करोगे तो देखो फिर ओबीसी एनसीएल के 271 रैंक है, लेकिन एफसीएनए लिखा हुआ आ गया। ओके, फिर आपकी बात करें यहाँ पे देखो एफसीएनए, जैसे जैसे नीचे की ओर रैंक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे एफसीएनए और आता जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एफसीएनए चॉइस फिलिंग की गलतियाँ हुई। ओके, एफसीएनए की गलती हुई, 310 गलती हुई। ओके, एफसीएनए लिखा हुआ गया। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो एफसीएनए, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को एफसीएनए लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जो बच्चों और को भी अलॉट हुई है उनको भी देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे 331 रैंक पे ऋषिकेश मिला है, जबकि यहाँ पे यदि आप सेकंड राउंड की बात करो तो दिल्ली तक भी अलॉट हुआ है। फिर देखिए सेकंड राउंड का एक बार सेकंड राउंड का रिजल्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई रैंक पे भी दिल्ली मिल गया। देखो 194 पे दिल्ली मिला। यूआर कैटेगरी की बात करें लगभग यहाँ पे 247 रैंक पे भी दिल्ली मिल गया। ओके, अब इससे भी हाई रैंक पे भी सीट मिला है, आप देखोगे ना तो इससे भी हाई रैंक पे सीट अलॉटमेंट है। फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को एफसीएनए लिखा हुआ आ गया, 280 पे एफसीएनए लिखा हुआ गया। ओके, उन्होंने भी चॉइस प्रेफरेंस में गलती की। फिर 333 पे एफसीएनए आ गया। ओके, अच्छी रैंक है लेकिन फिर भी सीट नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे यूआर कैटेगरी में देखोगे 364 वाले पे एफसीएनए लिखा आ गया, लेकिन उससे देखो उससे नीचे रैंक वाले को कल्याणी जोधपुर मिला है। ओके, तो इस तरह की गलतियां आपसे किस तरह होती है जब आप एफसीएनए लिखा होगा। देखो मैक्स जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे एफसीएनए लिखा हुआ ही आएगा बच्चों की, एफसीएनए जैसे जैसे देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से 509, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका 500 एफसीएनए लिखा हुआ गया। उसके बाद में यहाँ पे फिर आपका एफसीएनए लिखा हुआ गया। इस तरह से देखोगे ना आप तो सारे एफसीएनए। ओके, एफसीएनए लिखा हुआ गया, एफसीएनए। तो इस तरह से कब आएगा? जब आपका चॉइस प्रेफरेंस गलत होगा। ओके, यदि आप चॉइस प्रेफरेंस में गलत करोगे तो आपका यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्टूडेंट एफसीएनए। ओके, फिर एफसीएनए, फिर ये 25,000 रुपये दे के ओपन डाउन में आते हैं। ओके, तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। और जिन स्टूडेंट्स को यदि आपको लग रहा है कि आपको नीड है, तो यदि आप हमारी टीम की हेल्प लेना चाहते हैं तो बच्चों स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉलेज वाइज कट ऑफ बताने वाले हैं कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ इस साल 2025 में रहने वाला है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।